हेलो प्यारे बच्चों। ये है आपकी विज्ञान की वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक संख्या 10 जो आपको 4 नवंबर 2020 को करनी है। तो सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और देखिए बेटा, आज हम जो करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं धातु। बेटा आज हम जो धातु और अधातु जो हैं उनमें क्या अंतर है, उनके दिखावट में, उनकी कठोरता के अंतर से कैसे हम उसे अलग कर सकते हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। तो हमारे आसपास जो सारे पदार्थ पाए जाते हैं, इन पदार्थों को हम दो भागों में अलग करने के लिए कहें तो क्या करेंगे? शायद जो वस्तुएं ठोस और चमकदार होंगी वो उन्हें हम धातु कहेंगे। और जो वस्तु हम आज पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में उन्हें वर्गीकृत करेंगे, दो ग्रुप्स बनाएंगे बेटा। एक है धातु और एक है अधातु। तो देखिए, धातुओं के भौतिक गुण। तो धातुओं के भौतिक गुण क्या हैं? जो हमें दिख सकते हैं, भौतिक गुण होते हैं जो हमें दिखते हैं। तो देखिए, एक तो है कठोरता, तन्यता, ठोस अवस्था, आघात वर्धनीयता। तो अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं जो कठोर हैं, हार्ड हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन दो ऐसी धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम, जो मुलायम होती हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम को। जबकि बाकी जैसे आप लोहा देखेंगे, लोहा, पीतल और आप कॉपर, जो भी इनको देखेंगे, ये सब आपको धातु और उनके जो वो कठोर होते हैं। तन्यता, तन्यता मतलब उसकी पतली पतली तार बनाई जा सकती है। जैसे ये देखिए, कॉपर धातु है और उसकी ये तार बनी हुई है। तो धातुओं का वह गुण जिससे उसे खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। तार, तार से तन्यता, ऐसे याद कर लीजिए। देखिए, तन्यता त और त से तार। उदाहरण के लिए कॉपर, जिसको तांबा भी बोला जाता है, लोहा, एल्युमिनियम, इनकी आपने तारें बनी हुई देखी हैं। फिर है ठोस अवस्था। तो बेटा ठोस अवस्था में क्या है? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं सारी धातुएं, लेकिन मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन मरकरी द्रव अवस्था में होता है। और आप अपने थर्मामीटर में जो सिल्वर कलर का चमकता हुआ देखते हैं, वो मरकरी ही होता है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। इसके बाद है आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता का मतलब है कि आप उसको अगर पीटेंगे, धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये धातु है एल्युमिनियम, और हम एल्युमिनियम फॉयल अपने घरों में भी देखते हैं, पैकिंग में भी देखते हैं कि फूड पैकिंग में भी ये यूज़ होता है। और बाकी भी बहुत सारे कामों में हम धातु की पतली पतली चादरें, शीट्स बनाकर उसको अपने मनचाहा रूप देते हैं। तो ये धातु की एक भौतिक गुण है आघात वर्धनीयता। आघात, जोर से मारना, आघात। तो आघात मिलने पर वो धातु क्या है? पतली पतली चादरों के रूप में, मतलब वो फैल जाती है बिना टूटे। और यदि अगर अधातु होगा तो वो टूट जाएगा, उस पर अगर चोट लगाई जाएगी तो वो टूट जाएगा। हम एक काम करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं, जिसमें आप सामग्री लेंगे, लोहे की कील, एल्युमिनियम की तार, कॉपर की तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन की छड़, हथौड़ी आदि। तो बेटा जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये सावधानी रखनी है कि आपने बड़ों के साथ करेंगे ये काम। किसी ना किसी बड़े पापा, बड़े भाई बहन आदि की मदद से ये काम करिएगा। इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करें, उन्हें एक एक कर हथौड़ी से पीटें। और ऐसी जगह पे रख के पीटिएगा बेटा कि ताकि किसी और चीज़ पर आघात ना लगे। नीचे रख के, कोई लकड़ी या कोई पत्थर रख के उसके ऊपर रख के पीटिएगा। अब देखिए, जो धातु होगी वो चपटी हो जाएगी। आप जब उसको ज़ोर ज़ोर से पीटेंगे तो चपटा रूप ले लेगी। लेकिन जो अधातु है वो क्या होगा? वो टूट जाएगा। अब देखिए, लोहे की कील क्या होगी? जब बहुत बहुत ज़्यादा मारते हैं तो उसका ऊपर का कैप भी वो कैसे चमकता हुआ वो पूरा चपटा हो जाता है। तो ये क्या है? क्या ये टुकड़ों में टूटेगा? नहीं, ये चपटा हो जाएगा। कोयला टूट जाएगा। ऐसे ही बेटा, अब मैं आपको चपटे के लिए टिक मार दूंगी ताकि आपको बाकी टूट जाना मतलब क्रॉस। एल्युमिनियम की तार से वो चपटी हो जाएगी, कॉपर की तार भी चपटी हो जाएगी। फिर कार्बन की जो छड़ है वो क्या होगी? टूट जाएगी। पेंसिल का सिक्का भी आप देखते हैं, ज़रा सा ज़ोर लगाने से भी अगर आप पेंसिल छिल रहे हैं तो वो टूट जाता है, या ज़ोर से लिखने पर टूट जाता है।
अब देखिए धातुओं का वह गुण जिससे उसे पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, अब हमने कह सकते हैं धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली होती है, तन्य होती है और आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं बेटा, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। और अधातु कौन सी है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारे उदाहरण हैं अधातु के। अब बेटा इसके बाद देखिए, आज जो वर्कशीट में हमें प्रश्नों के उत्तर करने हैं वो हैं, दो धातुओं के नाम बताने हैं जिनको चाकू से काट सकते हैं। तो हमने अभी पढ़ा सोडियम और पोटाशियम। तो मैं आपका उत्तर नंबर यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपकी जो कटिंग है वो ना हो और आपको उसकी स्पेलिंग अच्छे से समझ आ जाए। तो ये आपकी उत्तर संख्या 1 है। सोडियम व पोटेशियम धातुएं मुलायम होती हैं और चाकू से इन्हें काटा जा सकता है। अब इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 2, एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है हमारा मरकरी। तो ये देखिए, मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस पाई जाती हैं। तो आपका यहाँ पर जो उत्तर है वो बेटा उत्तर नंबर 2 यहाँ से है, मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये भी साथ में लिख लीजिए ताकि आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि थर्मामीटर में कौन सा धातु होता है। तो प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं वही आएंगे। उसी ज्ञान को आपसे किसी और रूप में भी या आपसे पूछा जा सकता है, धातुओं के भौतिक गुण बताओ। या प्रश्न इसी वर्कशीट पे संबंधित हो सकता है कि धातु और अधातु में भेद बताओ, क्या इनमें भेद है, उन दोनों का डिफरेंस बताना है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केवल वो नहीं कि जो क्वेश्चन पढ़े वो याद करने हैं, आपको उसको समझना है ताकि किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सकें। उसके बाद बेटा है तन्यता किसे कहते हैं और आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे। तो तन्यता आपने अभी पढ़ा कि तन्यता, त से तन्यता, त से तार। तो तन्यता है धातुओं का वह गुण जिससे उसे खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वो तन्यता कहलाती है। तो उदाहरण तो बेटा तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, कुछ भी आप जिसकी चाहें उसकी वायर ज़रूरत के हिसाब से जिस कार्य के लिए जिस धातु की आवश्यकता है उस धातु की तारा बनवा सकते हैं। तो आप देखिए उसके बाद है आपका, ये तो आपका था प्रश्न नंबर 3। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है। तो ये उत्तर नंबर आपका हो गया 3। अब इसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 4 है, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें आसानी से आघात वर्धनीयता हो सकती है। तो बेटा दो धातुओं के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कौन कौन सी धातुएं जो जिनका आघात वर्धनीयता हो सकती है, जिसकी चादरें पतली पतली बनाई जा सकती है। तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये हमारा जो है इसका हम लिख सकते हैं, इनमें से ये तीनों जो है इनको आघात वर्धनीयता करना इनका। आप देखते हैं कि कॉपर की, आयरन की यानी कि लोहे की और एल्युमिनियम की चादरें मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं और आप ले सकते हैं, बन जाती हैं। अब देखिए आपको बताना है एल्युमिनियम धातु का कोई एक उपयोग बताइए। तो बेटा एल्युमिनियम धातु जो होता है उसका एक उपयोग तो ये है कि इसको पैकिंग में यूज़ करते हैं। पैकिंग के साथ साथ जैसे आप एल्युमिनियम फॉयल यूज़ करते हो, ऊपर है एल्युमिनियम फॉयल जिसमें आप पैकिंग के लिए यूज़ करते हो। उसके अलावा ये बेटा लोहे की तरह जल्दी से जंग नहीं खाता जो एल्युमिनियम होता है। तो इसको आप देखेंगे कि बाथरूम के दरवाजे जो होते हैं आपके, उनके पीछे या इससे दरवाजे भी बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो बने दरवाजे हैं वो उन पर जंग नहीं लगता, जंग रोधक क्षमता है एल्युमिनियम, आसानी से उसको वो ख़राब नहीं होता। तो इस तरह की जो शीट्स बनानी है या जिसको हल्का बनाना है, जिस चीज़ को धातु से बनाना है, कठोर बनाना है लेकिन उसका भार हमें कम चाहिए, तो इसका जो भार है वो बहुत कम होता है, उस कारण से ये ऐसी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखिए बेटा हमारा आज कोविड के संदर्भ में जो व्यवहार संबंधी संदेश है वो आज का है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई से सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने,
बेटा मास्क आपको यूज़ करना है, आपको उचित शारीरिक दूरी यानी कि 6 फीट या 2 गज़ की दूरी बनाए रखनी है। साथ ही साथ नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से धोने हैं। खुद भी इस बात का ध्यान रखना है और अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को, सभी को जागरूक करना है ताकि हम कोविड-19 के को फैलने से रोक सकें। और बेटा इसी तरह से पढ़ते रहिए, समय पर अपना काम करके मैम के पास भेजिए, ध्यान से करिए, पहले वीडियो को देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद पॉज करके अपने आंसर्स करिए और अपनी किताब में से, अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पार्ट को ज़रूर पढ़िए साथ के साथ, ताकि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और ज्ञान को बेटा समझ के, सिर्फ रटना नहीं है, समझ के करेंगे तभी आप हमेशा उसको जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका उत्तर दे पाएंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।